ये मोदी इफ़ेक्ट ही है कि भाई एक इंसान जो हमारे हिंदुस्तान में एक इंसान नहीं है, एक इमोशन है। अगर वो आदमी को बराबर सीटें नहीं मिलती और उनका नारा बराबर नहीं चलता, अब की बार 400 पार, यहाँ पे 300 में भी दिक्कत आ गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, सीडीएसएल, एमसीएक्स, डिक्सॉन, अच्छी अच्छी कंपनियाँ जिनको मैंने मोनोपोली स्टॉक्स बोल रखा है, एल एंड टी, ये सब कंपनियाँ 12% तक का करेक्शन इन्होंने दे दिया। ईटीएफ भी फॉल हुआ है जो इंडेक्स पे चलता है, और सेंसेक्स हमारा गिरा ही है 6-7%। वॉलेटिलिटी हमारी इतनी ज़्यादा थी। गिफ्ट निफ्टी हमारा नेगेटिव था, आज हमारा गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है। ठीक है, मोर और लेस ये एक साइडवेज एक्सपायरी ही बताएगा हमें। और निफ्टी 50 हमारा 6% नेगेटिव। टाटा की जो स्टेबल कंपनी मानी जाती है वो भी आपकी 4 से 8%, 12% तक करेक्शन उसमें हो गया। टाइटन जैसे स्टॉक में आपको कोई करेक्शन नहीं दिख रहा। देखो, सिर्फ ये 3,000 तक गया और इसने वापस से इसमें बाइंग आ गई। ठीक है, तो अच्छी खासी बाइंग आई है इसमें टाइटन में। 3,000 पे जो लोग लेना चाहते थे उनको ये मिल गया। और टीसीएस तो कहना ही गया, 3,500, 3,600 तक गया और वापस ऊपर। टाटा टेक नीचे जाके वापस ऊपर। वोल्टास, टाटा कैम, ठीक है, टाटा की और दूसरी कंपनियाँ, तेजस नेट 10% का करेक्शन। अडानी की तो भाई बोलो ही क्या, 20-20% का करेक्शन हो गया एक ही दिन में। वेलमार वापस 330 पे आ गया जहाँ उसका सपोर्ट है। इंडिया होटल्स, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, एनडीटीवी, टाटा मोटर, डीवीआर, सभी करेक्शन हुए हैं। ओरेकल ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो भी 3-3.5% गिरा है। विप्रो ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ 1.5% का करेक्शन है। और ये गया कहाँ तक था, जो सिर्फ 417 तक। और बाइंग भी आई है इनमें एंड में। नौकरी भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, हाई इसने 5754 का मार दिया, बाकी गया ये 5250 तक है। तो 6-7% का करेक्शन। डेविस लैब ऑलमोस्ट नील करेक्शन। ठीक है, रिलायंस 7% तक गिर गया, बल्कि ये और भी ज़्यादा था, बट थोड़ा सा करेक्शन एंड में हुआ। क्वांटिटी भर के लिए किसी ने। और एचडीएफसी बैंक आपकी वापस से नेगेटिव। एसबीआई आपका 130 पॉइंट गिरा है। बैंक ऑफ बड़ौदा आपका 17%। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प जो आपका पॉजिटिव गया है, जो 4920 तक गिर गया था। ठीक है, लेकिन फिर इसने करेक्शन दिखा दिया। तो हीरो मोटोकॉर्प इतने ज़्यादा फॉल में भी स्टेबल रही है ये कंपनी। आयकर मोटर्स तो गिरी है। टाटा पावर, इरेडा, आईआरएफसी, गवर्नमेंट के सारे सेक्टर, आरवीएनएल हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, 18% करेक्शन दे दिया उसने। इसने लो तो 4,000 का लगा दिया था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट फॉल हुआ है ये। भारत इलेक्ट्रिकल, डाटा पैटर्न, आईआरसीटीसी जो बहुत तेज़ी से भाग रहे थे, एक ही दिन में वो सब तेज़ी से गिर भी गए। टीटागढ़, डिविडेंड स्टॉक्स हमारे अच्छे अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक्स जैसे कोल इंडिया, आरईसी में तो 25% तक का करेक्शन हो गया। ये 600 के आसपास था जो कि अभी 450 पे आ गया है। और ये करेक्शन जो होना ज़रूरी होता है। एक इन्वेस्टर के हिसाब से सोच के देखो आप कि भाई सारी चीज़ें महंगी मिल रही थी। ये हमारे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला कि सारी चीज़ें महंगी हैं। 2 महीने पहले उन लोगों ने बोला था कि सब कुछ महंगा है, तो सब कुछ सस्ता चाहिए था उन लोगों को, तो सब कुछ सस्ता हो गया है। 20%, 13%, 12%, 15%। हिंदुस्तान जिंक जैसी अच्छी कंपनी भी 8% गिरी है। हिंदुस्तान कॉपर 20% गिरा है। सेल, वेदांता, गेल, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ओएनजीसी, आईएक्स, पीएनबी, सब में 15% तक, 8% तक, 12%, ऐसे ऐसे करेक्शन हुए हैं। इनॉक्स विंड, इनॉक्स ग्रीन, इनमें भी 5 से 10% का करेक्शन हुआ है। जियो फाइनेंस, जीएमआर इंफ्रा, ठीक है, ओरिएंट होटल्स, कोरल फाइनेंस, सभी ठीक है, सारे ही शेयर्स में 8 से 10%, 20% तक का करेक्शन हुआ है। जो आपको महंगे मिल रहे थे अब सब कुछ अच्छे भाव पर है, ये लेने वाले भाव पर है। तो सभी लोगों को अभी अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। आई थिंक थोड़ा देर मार्केट सेटल होएगा, थोड़े दिन, और फिर उसके बाद वापस से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं उनमें तो एक्यूमुलेशन करना ज़रूरी हो जाता है। बाकी जो छोटे शेयर्स हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। लेकिन जो अच्छी कंपनीज़ हैं, लेकिन
जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल है जो 5,000 से सीधे 4,000 पे गया था, ठीक है, लेकिन एक ही दिन में इसने कितना % करेक्शन कर दिया है, 300 पॉइंट्स का करेक्शन ये कर चुका है। तो अच्छी कंपनियां नहीं गिरेंगी, गुड कंपनीज विल स्टे देयर। टाइटन कंपनी है तो इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी, ऐसे ये गिरने वाली कंपनियों में से नहीं है टाइटन, ठीक है। तो इसका कितना 0.68% फ़र्क पड़ा है। टाइटन TCS ये ऐसी कंपनियां नहीं हैं जो यूं ही गिर जाएं। और टाटा पावर भी अपने सपोर्ट पर है, ठीक है, 400 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो वहाँ पे टाटा मोटर्स भी 900 पे, 400 पे टाटा पावर, और टाटा स्टील जिस भाव पे अभी मिल रहे हैं, ये भाव शायद फिर वापस आ नहीं पाएगा। जब बहुत बड़ा फॉल आना ज़रूरी है, इन अच्छी कंपनीज़ में एक्यूमुलेशन करने वाला टाइम है ये। तो वाइज इन्वेस्टर ऑलवेज टेक फॉल एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो ट्रेडिंग में अपना नुकसान करवाते रहते हैं, ठीक है।